एक मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान पकते थे। ज़रमीना और उसकी सहेलियां मिलकर गांव की सैर को निकलती थीं। दरख्तों पर लगे हुए अमरूद और बीर तोड़ तोड़ कर खाती थीं। किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को दरख्त पर चढ़ा देती थीं और वो बीर और अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता था। वो झोलियां भर लेती थी और फिर सब आपस में तकसीम कर लेती थीं। गांव में एक स्कूल था जहां सुबह सवेरे सब बच्चे मिलकर स्कूल जाते थे। उनकी तमाम टीचर्स उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाती थीं। अर्ज के इस गांव में हर तरफ अमन और सुकून था। चांदनी रातों में लड़कियां अपनी माओं के साथ गांव की सैर को जाती और चौपाल में बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग पुराने जमाने के किस्से और कहानियां सुनाते थे, जिसे लड़के बाले बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन कुछ अरसे से गांव में एक परेशानी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि गांव में चोरियां होने लगी थीं। ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था कि जिस पर शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसा दराज से जानते थे। उन्हें पता था कि गांव का कोई भी बच्चा बड़ा चोरी नहीं कर सकता था। तो फिर ये किसका काम था? सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। चाचा राजू की कीमती कपड़े की पगड़ी, जो वो सिर्फ शादियों पर या फिर किसी खास त्योहार पर पहनते थे। ज़रमीना की उम्मी के चांदी के झुमके, ताज़ा गिल का 5000 का नया नोट और गिल लाला का सोने का हार। आखिर इतनी चीजें कौन ले गया? सब परेशान थे। चोरियां दिन बदन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन शाम को ज़रमीना और उसकी दो सहेलियां प्रिगिल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में पाँव हलियम प्रिगिल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक छन छन की आवाज आई। तीनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खौफजदा हो गईं। उम्मी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जा करो। मरियम बोली, हाँ, आज बातों में पता ही नहीं चला कि अब हल्का सा अंधेरा हो गया है। प्रिगिल ने कहा, चलो वापस चलीं। ज़रमीना बोली। वो तेजी से चलती हुए वापस जा रही थीं कि अचानक मरियम बोली, वो देखो अलिफादेर, देखो दरख्तों के झंडे की तरफ किया, वो चाचा राजू बैठे हैं। तीनों ने अलिफादेर देखा। उन्हें चाचा राजू की खूबसूरत पगड़ी साफ नजर आ रही थी। वो हैरत से अलिफादेर देखे जा रही थीं कि उन्हें फिर छन छन की आवाज आई। ये आवाज बहुत करीब से आई थी। इससे पहले कि वो डर कर भागती, छन छन की आवाज उनके बिल्कुल सामने आ गई, यानी एक बंदर। ज़रमीना ने उम्मी के चांदी के झुमके और गिले में सोने का हार पहने खड़ी उन्हें शरारत आमेज नजरों से देख रही थी। इतने में छलांग लगाकर वो बंदर भी सामने आ गया, जुरा जो चाचा की पगड़ी पहने खड़ा था। फिर क्या था, कई और बंदर भी आ गए। जवान बच्चियों को देखकर उछल कूद कर रहे थे और हर किसी के पास कोई ना कोई चोरी की चीज थी। पहले तो वो तीनों हैरत से गुम खड़ी रहे, फिर एकदम उन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई कि ये बंदर थे जो इतने दिनों से गांव वालों की परेशानी का बाइस बने हुए थे। चूंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए ज़रमीना और मरियम वगैरह के उम्मी अबू भी उन्हें ढूंढते। अलिफादेर आंकले उन्हें भी मालूम हो गया कि ये बंदरों की कार सतानी थी। गांव वालों ने बंदरों से माल मसरूका यानी चोरी शुदा चीजें जो बहुत कीमती थीं वो तो निकलवाली थीं, जो उन्होंने आधे राधर छपाई हुई थीं। सोने का हार भी बंदर साहिबा से ले लिया था, लेकिन प्रिगिल की उम्मी की कांच की चोरियां जिनसे छन छन की आवाज आती थी वो बंदरिया के पास ही रहने दी थीं, क्योंकि प्रिगिल की उम्मी ने कहा, ऐसे बंदरिया जब छन छन करते आएगी तो मालूम हो जाएगा और हम अपनी चीजें संभाल लेंगे। अब गांव वाले बंदरों से होशियार हो गए थे और गांव में फिर सुकून हो गया था, जो शायद किसी दूसरे गांव से निकाले गए बंदरों के हाथों खत्म हो रहा था।